ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सही समय पे सही जगह पहुंच के फ्लोर टेस्ट को पास करेंगे। बची बात नीतीश कुमार जी की जदयू की। जदयू भी एक व्यवस्थित संगठन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल लालू जी को दिल्ली में होना चाहिए था, उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन वो पटना में जमे हुए हैं। खबर है कि कोई खेल 12 तारीख को कर सकते हैं। तेजस्वी ने इसका पूर्वानुमान भी जताया था, पहले उन्होंने भविष्यवाणी भी की। राजनीति की बाजार को गर्म रखना है, वो उसको गर्म रखेंगे, लेकिन हमारा ध्यान फ्लोर टेस्ट के बाद बिहार की जनता के लिए क्या करना जरूरी है उस पे है। 30 तारीख और इस महीने की 1 तारीख को शायद तेजस्वी यादव जी को अपना ईडी को जाके गलत तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी का हिसाब देना पड़ता है। 3 तारीख को आडवाणी जी को भारत रत्न होता है और 3 तारीख को ही खरगे जी घोषणा कर देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कि मोदी जी को, एनडीए को 400 से अधिक सीटें इस बार आने वाली हैं। खड़गे जी के मुंह से निकल जाता है। बिहार में 28 जनवरी को जो नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, उसका बहुमत सिद्ध होना अभी बाकी है। 12 फरवरी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कई तरह की खबरें चल रही हैं कि जदयू के कुछ विधायक गायब हैं, तो बीजेपी अपने विधायकों को एक जगह कलेक्ट कर रही है, उन्हें बोधगया भेज रही है। क्या मसला है? हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो सरकार में आप लोग अब आ गए हैं, उसके लिए बधाइयां, लेकिन ये सरकार टिक पाएगी 12 के बाद? देखिए, 12 तारीख में आपको बता दूं, एक नॉन इवेंट होने वाला है। नॉन इवेंट यानी उस दिन कुछ ऐसा राजनीतिक नहीं होने वाला है जिससे आपको इतना मीडिया को दिन भर का मसाला मिले। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट पूर्ण करके कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा और उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है, जो न्यूज़ बनना चाहिए, जो मेन काम है कि ये सरकार एनडीए की बनने के बाद किस तरह से बिहार के लिए काम करेगी, इस पे मंथन और चिंतन शुरू होगा। मेरा मानना है कि 2013 के बाद जब से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल आया, पिछले 11 वर्षों में बिहार बहुत लॉस खाया है। 10 साल में मोदी जी ने देश के विभिन्न प्रांतों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन इस 11 साल के कालखंड में कहीं ना कहीं बिहार छूटता चला गया, क्योंकि यहाँ पे सरकारी अस्थिरता बनी रही लगातार। तो अब जरूरत है कि हम इस पन्ने को पलटे और 24 में स्थिर सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने एनडीए वाली, और लोकसभा चुनाव के बाद सरपट बिहार की जनता का काम हो, ना कि सिर्फ बिहार के नेताओं और राजनीति का खेल। चर्चाओं को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि शायद ये पहली बार हुआ है कि ना अभी तक कैबिनेट पूरी तरीके से बना है और ना ही तो बहुमत सिद्ध हुआ है, और उस बीच नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने चले गए हैं। तो मसला क्या है? देखिए, ये एक तरह का निश्चिंतता दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड अनुशासित पार्टी है। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सही समय पे सही जगह पहुंच के फ्लोर टेस्ट को पास करेंगे। बची बात नीतीश कुमार जी की जदयू की। जदयू भी एक व्यवस्थित संगठन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसी का संकेत है कि हमारे दोनों नेता, नीतीश जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी, पूरी तरह तैयारी करने के बाद अब आगे क्या करना सरकार बनने के उपरांत उसकी चर्चा में लग गए। कल लालू जी को दिल्ली में होना चाहिए था, उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन वो पटना में जमे हुए हैं। खबर है कि कोई खेल 12 तारीख को कर सकते हैं। तेजस्वी ने इसका पूर्वानुमान भी जताया था, पहले उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। देखिए, लालू जी क्या कर रहे हैं तो लालू जी ही ज़्यादा जानेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 तारीख तक आप ये मान के चलिए कि जिनको राजनीति की बाजार को गर्म रखना है वो उसको गर्म रखेंगे, लेकिन हमारा ध्यान फ्लोर टेस्ट के बाद बिहार की जनता के लिए क्या करना जरूरी है उस पे है। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि 28 तारीख से आज 10-12 दिन बीत चुके हैं, लालू यादव का प्रतिक्रिया नहीं आया है। थोड़ा अब नॉर्मल लग रहा है बिहार की राजनीति में। क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंस में दिख रही है आरजेडी इस वक्त। देखिए, मैं थोड़ा इसका लंबा जवाब दूंगा, जो मैं सही में मेरा मानना है। हम लोग एक भजन हम सब जानते हैं, सुना है, गाया भी है।
रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। तो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 को होती है। 23 को कर्पूरी जी को भारत रत्न जो मिलना था, 25 साल से डिमांड थी, वो पूरा होता है। 24 तारीख को ममता बनर्जी जी घोषणा करती हैं कि वो बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगी। 28 तारीख को इंडी अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार जी इंडी अलायंस को लात मारते हुए भाजपा में आते हैं। 30 तारीख और इस महीने की 1 तारीख को शायद तेजस्वी यादव जी को अपना ईडी को जाके गलत तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी का हिसाब देना पड़ता है। 3 तारीख को अडवाणी जी को भारत रत्न होता है और 3 तारीख को ही खरगे जी घोषणा कर देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कि मोदी जी को, एनडीए को 400 से अधिक सीटें इस बार आने वाली हैं। खड़गे जी के मुंह से निकल जाता है। तो सीधी सी बात है कि सदमति जो है राम भगवान सबको दे रहे हैं और शायद उसी का एक भाग है कि लालू जी को भी बोलने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी सोच उनके अंदर आई। मतलब उनको समझ आ चुका है। अब इसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण करना ठीक है। तो 12 तारीख को बीजेपी का पूरा दावा है, कॉन्फिडेंस में है बीजेपी कि बहुमत विस्तृत होगा और इसके बाद कैबिनेट विस्तार भी होगा और बिहार के हित में काम भी होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।